दुनिया की नजरें इस वक्त गजा और यूक्रेन पर हैं, लेकिन इसी बीच एक और मोर्चा चुपचाप गर्म हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को 500 मिसाइल बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भेज दिया है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। क्या चीन अब ईरान को एक शैडो पार्टनर की तरह हथियार बना रहा है, और इसका असर भारत, इजराइल और खाड़ी देशों पर क्या पड़ सकता है? गंभीर से समझते हैं इस विषय को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। चीन ने खामोशी से ईरान की बड़ी मदद कर दी है। CNN की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को फिर से मजबूत करने में मदद दे रहा है। इजराइल से 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने लंबे समय के सहयोगी चीन और रशिया की मदद ली ताकि पश्चिमी रेस्ट्रिक्शंस के प्रभाव को कम किया जा सके, जबकि नए परमाणु समझौतों पर बातचीत विफल रही है। इस बीच अब सामने आया है चीन ने ईरान को 500 मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल भेज दिया है। ईरान पहले से ही अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए बदनाम है, खासकर शहाब, फतेह और खुर्रमशहर जैसी रेंज वाली मिसाइलों के लिए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मटेरियल हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे में चीन का यह कच्चे माल वाला सौदा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा है कि चीन में भेजा गया माल अमोनियम पेर्शोलेट और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे रॉ मटेरियल से भी जुड़ा है, जो ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों के लिए बेहद जरूरी है। CNN ने बुधवार को बताया कि रिपोर्टों के अनुसार सितंबर के अंत से ईरान की चीन से 2000 टन सोडियम पैक्लोरेट मिला है, जो मिसाइल ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। ये मात्रा लगभग 500 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए काफी है। इससे पहले फरवरी में CNN ने बताया था कि चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम पैक्लोरेट भेजा था। इजरायली मीडिया की अगस्त की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान और चीन के बीच सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों के प्रोडक्शन में बढ़ते सैन्य सहयोग की चेतावनी दी गई है। इसमें यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के ट्रैकिंग की बात भी सामने आई है। इजराइल के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद ईरान ने संकेत दिया है कि उसने नई पीढ़ी की मिसाइलें तैयार की हैं, जो अगर फिर से हमला हुआ तो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। ईरान ने घोषणा की है कि वो अब 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के तहत बंधा नहीं है, जिसने उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दिया था और इसके बदले में प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। JCPOA अक्टूबर में समाप्त हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सितंबर में कहा था कि अमेरिका ईरान की राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने सितंबर में कहा कि ईरान का संभावित रूप से परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइलों का होना जो उन हथियारों को दूर तक पहुंचा सकता है, ये अस्वीकार्य जोखिम है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खड़ा रहा, जबकि तेहरान ने अमेरिका के ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की आलोचना को खारिज कर दिया था। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल चीन और ईरान के बीच 25 साल का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले से मौजूद है। इसके तहत चाइना ईरान से सस्ता तेल लेता है और बदले में टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रियल सपोर्ट देता है। लेकिन इस सौदे की टाइमिंग बहुत अहम है। जब इजराइल हमास युद्ध से पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है और अमेरिका अपनी नेवी को फारस की खाड़ी में तैनात कर रहा है, तभी चीन ने यह कदम उठाया। यानी चीन शायद वेस्ट को परोक्ष संदेश दे रहा है, एक साफ संदेश दे रहा है कि अब वो सिर्फ व्यापार नहीं, सुरक्षा और हथियारों के खेल में भी उतर चुका है।